नमस्कार, डीसी टेक टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन करेंगे डीकोड के डेटा कलेक्टर जो मॉडल है DC33A2। तो पहले हम बॉक्स खोल के देख लेते हैं हमें इसमें क्या मिल जाता है। ये आपके डेटा कलेक्टर की प्रोग्रामिंग गाइड है, यूजर मैनुअल है। दूसरा, आपको एक चार्जिंग केबल मिल जाती है जो आपके रिचार्जेबल सेल्स जो हैं इसमें वो आपके चार्ज करने के काम आएंगे और डेटा ट्रांसफर करने के काम आएंगे। ये एक RF डोंगल मिल जाता है जिससे आप वायरलेसली अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं कंप्यूटर में। और लास्टली ये आपको डिवाइस मिल जाता है जो मॉडल है DC33A2। एक आपको LCD स्क्रीन और कीबोर्ड के साथ मिलता है। और इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आपको फंक्शन कीज भी मिल जाती हैं। और नीचे ये आपका चार्जिंग स्लॉट है और डेटा ट्रांसफर स्लॉट है जिससे आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आपका स्कैन इंजन है, ये आपका पावर बटन है। तो अब हम इस पावर बटन से स्कैनर को ऑन करके देख लेते हैं। तो इससे आपको ये अलग अलग मोड्स देखने को मिल जाते हैं: स्कैन गन, कलेक्ट, इन्वेंट्री, एक्सपोर्ट, सेटिंग। और स्कैनिंग के लिए हमें मिल जाता है स्कैन गन मोड जिससे कि आप वायरलेसली डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं रियल टाइम बेसिस पे RF डोंगल की हेल्प से। और दूसरा हमारे पास आ जाता है कलेक्ट मोड। तो कलेक्ट मोड में आप इसमें बारकोड स्कैन कर सकते हैं, इसकी मेमोरी में सेव कर सकते हैं और बाद में ट्रांसमिट कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है इन्वेंट्री मोड। इसमें आप स्टॉक टेक कर सकते हैं। एक ही बारकोड अगर आपको बार बार दिखता है तो आपको ये इन्वेंट्री मोड बहुत काम आएगा स्टॉक टेकिंग के लिए। चौथा हमें मिल जाता है अपग्रेड जिससे आप इसका ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड कर सकते हैं। पांचवा मिल जाता है एक्सपोर्ट। तो जो भी इसकी मेमोरी में बारकोड कलेक्टेड है वो आप वायरलेसली ट्रांसफर कर सकते हैं। और लास्टली आपको मिल जाता है सेटिंग जिसमें आप इस बारकोड स्कैनर की सेटिंग, अलग अलग सेटिंग यूज कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम इसका जो स्कैन गन ऑप्शन है वो यूज करके देख लेते हैं जो कि रियल टाइम बेसिस पे आपको बारकोड ट्रांसफर करके देता है। तो जैसे ही आप डोंगल अपने कंप्यूटर में लगाते हैं तो आप ये देखेंगे उसका रिसीवर आपको सिग्नल स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर देता है। और सबसे पहले हम इसका स्कैन गन मोड जो है टेस्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास कई सारे बारकोड्स हैं। तो आप देखिए जैसे ही हम ये बारकोड को स्कैन करते हैं तो आपको रियल टाइम बेसिस पे डेटा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखने लग जाता है। और वही आपको डेटा की कॉन्फर्मेशन आपको स्क्रीन पे भी दिखती है कि आपने कितने बारकोड स्कैन कर लिए हैं। और आपको लास्ट बारकोड की रीडिंग भी दिखाता है। तो टोटल स्कैन आपको दिख रहे हैं, लास्ट स्कैन आपको दिख रहा है, बारकोड की लेंथ भी दिख रही है। और अब हम टेस्ट कर लेते हैं इसका कलेक्ट मोड। तो हम जैसे ही कलेक्ट मोड में जाते हैं तो आप ये देख सकते हैं आपको ये बताता है इनपुट और स्कैन लाइब्रेरी। इसमें आप अपनी फाइल का नाम दे सकते हैं। तो अभी हम इसका नाम दे देते हैं 1। फिर हम ओके करते हैं तो ये आपको फाइल नंबर बताता है। और फिर उसके बाद आप देखिए हम जैसे ही ये बारकोड स्कैन कर रहे हैं तो आपको स्क्रीन में दिखेगा कि ये कोई भी बारकोड आपको स्क्रीन में ट्रांसफर होता हुआ नहीं दिखता। तो अब आपको ये पता लग जाएगा कि हमने 9 बारकोड इसमें स्कैन कर लिए हैं। और हम इसको एक्सपोर्ट करने के लिए जाएंगे एक्सपोर्ट टैब पर। ये हम गए एक्सपोर्ट टैब पे। हमें कलेक्ट एक्सपोर्ट करना है। उसके बाद एक्सपोर्ट सेटिंग या ट्रांसफर सेटिंग ये हम इसकी सेटिंग के लिए यूज करते हैं। फिलहाल हम कलेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। और दूसरा होता है हमें फाइल एक्सपोर्ट की पूरी फाइल एक्सपोर्ट करनी है या कीबोर्ड एक्सपोर्ट। कीबोर्ड एक्सपोर्ट में हमें आपको सिंगल फाइल, अगर आपको सिंगल लाइब्रेरी एक्सपोर्ट करनी है तो जैसे ही आप इसको ओके दबाएंगे तो ये आपको कर्सर पे डेटा ट्रांसफर कर देगा।